आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में f(x) बराबर यह सारणी दी हुई है, तो हमें पता करना है f1 गुणे f3 प्लस f3 गुणे f5 प्लस f5 गुणे f1 इस पूरे का मान क्या होगा। हमारे पास यह चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस सारणी को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो सारणी हमारे पास दी हुई है f(x) बराबर x माइनस 3 x माइनस 5 1 2x स्क्वायर माइनस 18 2x स्क्वायर माइनस 50 2 3x क्यूब माइनस 81 4x क्यूब माइनस 500 और 3। यह जो है हमारी सारणी दी हुई है। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो अज्ञात चीजें हैं वो है f1, एक यह टर्म, दूसरा f3 और तीसरा f5। तो हमें क्या क्या पता करना है। f1 पता करना है सबसे पहले, f3 पता करना है और f5 पता करना है। यह हमको नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। तो f1 बराबर अब हम जब करते हैं तो x की जगह पे 1 हो गया, तो यहाँ पे इस सारणी में जितने भी जगह x है सब जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 1, यह हो गया 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 18, 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 50 और ये 2, और यह हो जाएगा 3 गुणे 1 का क्यूब माइनस 81, 4 गुणे 1 का घनमूल घन माइनस 500, यहाँ पे 3। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो यह तो -2 हो गया। यहाँ पे 18 है, या 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, चाहे इसका घन भी करें तो भी 1 आएगा। तो 18 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा -16, और यह 81 है, इसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमारे पास 78 माइनस में। यह -4, यहाँ पे -48 और यहाँ पे -496। यह तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3। अब हम इस सारणी को हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो f1 बराबर हमारे पास आएगा, यह धनात्मक में रहता है, यह ऋणात्मक में हो जाता है और यह धनात्मक में। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास -2। जब हम इस पार्ट को लेते हैं तो यह पूरी लाइन और यह पूरा छिप जाता है। तो यहाँ पे इस टर्म में इसका गुणनफल करेंगे, उसको घटाते हैं इससे इसका। इसी तरह हम सबके लिए करते हैं। जब हम -16 लेंगे तो यह पूरी लाइन और यह पूरा छिप जाएगा, और -78 को लेंगे तो यह पूरी लाइन और यह पूरा छिप जाएगा। तो इसको देखते हैं। यह हो जाएगा हमारा -48 गुणे 3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -496 गुणे 2। यह हो गया हमारा पहला टर्म। अब पहला अगर प्लस में लिया तो दूसरा हमारा माइनस में आता है। तो यह हो जाएगा -16। यहाँ पे यह निकल के आया, जब हम 16 वाले को लेंगे तो यह -4 गुणे 3, -4 गुणे 3 माइनस -496 गुणे 1, यह आया। अब हम तीसरे वाले को लेते हैं, -78। जब इसको लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -4 गुणे 2 माइनस यहाँ पे -48 गुणे 1। इसको अगर हम आगे हल करें तो यहाँ पे हमारा ये होता है f1 बराबर -2,
हो जाएगा -144 प्लस 992, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा +16। यहाँ पे अगर ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि -12 प्लस 496, और ये -78, यहाँ माइनस में 8, ये प्लस में 48। इसको अगर हम आगे लिखने जाएं तो हो जाएगा -2, ये हमारा निकल के आएगा 144। इसको अगर हम आगे लिखने जाएं तो यह पूरा हल होके निकलेगा -1696। इस वाले को हल करेंगे तो यह आएगा प्लस में 7744, और आगे वाले को हल करेंगे तो आएगा 3120। तो यह F1 का जो पूरा हमारा मान निकल के आया हुआ है 2928, ये आया F1 बराबर। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए F1 तो हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए F3। तो जब हम F3 बराबर अगर यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे हमें 3 को रखना है। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 3, यह हो जाएगा 2 गुणे 3 का वर्ग -18, और यह हो जाएगा 3 गुणे 3 का घन -81। यहाँ पे यह हो जाएगा 3 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 का वर्ग -50, और यह हो जाएगा 4 गुणे 3 का घन -500, और यहाँ पर यह आएगा 1 2 3। इसको आगे अगर हम देखें तो F3 बराबर जो आएगा हमारा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, या 3 का वर्ग जो हो जाएगा 6, और 3 का वर्ग हमारा 9 होगा, और उसमें अगर हम 2 का गुणा करें तो 18 हो जाएगा। तो 18 में से 18 घटाएंगे या हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 यहाँ जो होता है 81, तो 81 में 81 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देख रहे हैं कि हमारा यह जो एक पंक्ति है सारणी की, यह 0 हो रही है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी सारणी की पूरी पंक्ति या पूरा का पूरा एक कॉलम का मान 0 हो जाए तो पूरी सारणी का मान 0 हो जाता है। तो आगे के हम उस चीज़ों को ऐसे ही उतार देते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब इस सारणी का मान तो 0 है। 4 गुणे 3 का घन -500, यहाँ पे वो 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारे F3 का मान निकल के आ रहा है वह आ रहा है 0। अब हम चलते हैं अगला ओर, यानी कि F5 की ओर। जब हम F5 निकालने जाएं तो फिर हमें वही करना है कि जहाँ पे भी x था वहाँ पे सारणी में हमको 5 लिखना है। तो 5 माइनस 3, और यह हो जाएगा 2 गुणे 5 का वर्ग -18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 5 का घन -81, यह हो जाएगा 5 माइनस 5, यह हो जाएगा 2 गुणे 5 का वर्ग -50, यह हो जाएगा 4 गुणे 5 का घन -500, यहाँ पर यह 1, यह 2, यह 3। अगर हम इसको आगे हल करें तो पहला वाला टर्म तो 3 की वजह से 0 हो गया था, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, 2 गुणे 5 का वर्ग -18, 3 गुणे 5 का घन -81। अब अगर हम इसको देखें तो 5 में से 5 अगर हम घटा रहे हैं तो 0, इसमें 5 में 5 का गुणा करके इसको अगर 2 से गुणा करें तो यह हो जाएगा 50, तो 50 में 50 घटाएं तो यह 0। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 5 का जो क्यूब होता है वह 125, और 125 में 4 का गुणा करें तो 500 होगा। तो 500 में 500 घटाएं तो 0, यह 1, यह 2, यह 3।
तो फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो पूरी की पूरी सारणी है इसकी इस पंक्ति में 0 आ गया। तो हमें पता है कि अगर किसी भी सारणी की पूरी पंक्ति का मान अगर 0 हो जाए तो उसका मान भी 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ जो निकल के आया वह 0 आया। तो अब हमारे प्रश्न में ये बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, F3 गुणे F1 प्लस F3 गुणे F5 प्लस F5 गुणे F1 का मान चाहिए। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास F1, F3 और F5 के मान आ गए हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं F1 गुणे F3 प्लस F3 गुणे F5 प्लस F5 गुणे F1। इसी का हमसे मान पूछा है। तो हमें पता है F1 का जो मान हमारा निकल के आया 2928 निकल के आया, और F3 का जो मान आया वो 0 आया। F3 का मान 0 है और फिर से F5 का मान भी 0 है। तो F5 का जो मान है वह हमारा 0 है और F1 का मान जो है 2928 है। तो हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा कर दें तो वह 0 ही हो जाता है। अतः यह पूरा जो होगा यह 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। तो यह जो 0 है हम देख रहे हैं कि F5 बराबर भी हमारे पास 0 है और F3 बराबर भी हमारे पास 0 है। तो यह जो 0 होगा यह F3 और F5 के बराबर होगा। F3 और F5। तो अगर हम ऑप्शन में देखने जाएं तो यहाँ पे F5 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वह है F3। तो अतः यह जो मान होगा इस पूरे समीकरण का वह F3 होगा, क्योंकि F3 ही हमारा 0 के बराबर है और यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।